सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। देखा जाता है कि जैन धर्म संप्रदायों में बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी। गुरुदेव, आज प्रातः देखा जा रहा है कि इसके निचले स्तर पर हम जा पहुँचे हैं और हमारे बीच में आज संतवाद, संघवाद, साधुवाद, जातिवाद भी बढ़ रहा है। समाज आदर कैसे करेगा अगर हम साधुवाद, संतवाद और जातिवाद में बटे रहेंगे एक दूसरे का? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। साधु आए तो कम से कम ऐसा तो हो कि सब साधुओं को समान दृष्टि से देखा जाए, उनकी सेवा आराधना हो। और साधु की चर्या अलग नहीं होती, सब साधु की चर्या एक होती है। लेकिन फिर ये समाज में क्यों बंटवारा होता है, आप मेरा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। सुनो, अभी जो इसके पूर्व प्रश्न आया था उसमें इतना कहेंगे, जैन दर्शन के जो आदिनाथ तीर्थंकर हैं वो अलग हैं फिर भी, और शंकर जी या ब्रह्मा जी या शिव जी अलग हैं, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि हम वीतरागता को पूछते हैं, भी सरागपने को पूछते हैं। अब जो यहाँ पर इंदौर से प्रश्न किया है बालक ने, हमारा आशीर्वाद सभी के लिए जो जो प्रश्न करता है। उनका प्रश्न है कि जो आज जैन समाज में जो देखा जा रहा है विभाजन, पहले हमारे यहाँ पर भगवान आदिनाथ के मोक्ष जाने के 174 वर्ष बाद जब अंत में अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए, उस समय संघ का विभाजन हुआ, जैन समाज का विभाजन हुआ दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। फिर उसके बाद में दिगंबरों में भी विभाजन हुए, 5 संघ बन गए। मूल संघ, यापनी संघ, द्रविड़ संघ, काष्टा संघ और भट्टारक संघ। फिर इसके बाद और परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? तारण पंथ, कांजी पंथ, फिर 20 पंथ, 13 पंथ। अब उसके बाद और विभाजन हुआ। क्या हुआ कि धीरे धीरे 20 पंथ, 13 पंथ एक तरफ रखिए, अब आ गई है बात किसकी? संतवाद की। ये फलाने संघ के साधु हैं, ये फलाने संघ के साधु, और उसी संघ में भी ये इन ग्रुप के हैं और ये इन ग्रुप के हैं। हमसे भी पूछा, महाराज आप कौन से ग्रुप के हो? आप समय सागर ग्रुप के हो कि सुधा सागर ग्रुप के हो? तो हमने कहा भैया हम तो आचार्य विद्यासागर शांति सागर जी के ग्रुप के। और उन्हीं ग्रुप के वे हैं। समय सागर भी शांति सागर जी ग्रुप के हैं, अभिनंदन सागर भी शांति सागर ग्रुप के हैं, विवेक विवेक सागर, अभिनंदन सागर, विपुल सागर, ज्ञान सागर, धर्म सागर, वीर सागर, शिव सागर, ये सब किस ग्रुप के हैं? शांति सागर जी के ग्रुप के। वे हमारे दादा गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। ध्यान रखना, ना विद्यासागर जी महाराज शांति सागर जी से बड़े हो सकते ना हैं, ये ध्यान रखना। ना ज्ञान सागर हो सकते, ना अभिनंदन सागर हो सकते, ना विपुल सागर, ना समय सागर, ना सुधा सागर, कोई नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि एक कुल परंपरा कहलाती है, कुल को खंडित नहीं करना। और इस परंपरा और संतवाद पंथवाद में नहीं पढ़ना, मैं बार बार कहता हूं। मैं भी नहीं पढ़ता, मुझे खींचना चाहते लोग, लेकिन मैं खींचना नहीं चाहता हूं, मुझे मतलब नहीं। देखिए, हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं। हम कभी कभी श्वेतांबर मत में भी हमें जाके रहना पड़ता है, रात्रि विश्राम करना पड़ती है, वहाँ उपदेश देना पड़ता है उनके उपाश्रय में। कभी कभी हमें हिंदुओं के मंदिर में भी जाना पड़ता है, वहाँ भी रुकना पड़ता है।
कभी कभी हमारे लिए ये आपके दिगंबरों में भी अलग अलग जाना पड़ता है, कभी हमें स्थानकवासी में जाना पड़ता है। तो हम तो सबको लेकर के चलते, क्योंकि लोकतंत्र है, हमारी आत्म साधना और धर्म मूलाचार हमारा मूल आधार है। उस चर्या को लेकर हम चलते हैं। मूलाचार में कोई अंतर नहीं है। मूलाचार ना 20 पंथी का है ना 13 पंथी का है, वो तो मुनियों के आचरण का है। उसमें कहीं 20 पंथ 13 पंथ का कथन नहीं है। और यदि है तो सुनिए, क्या है? 13 पंथ यानी भगवान 13 पंथ। भगवान का पंथ माने 13 पंथ। हम 13 पंथी क्यों हैं? क्योंकि 13 माने आपका। हे भगवान, 13 पंथ जो है वही मेरा पंथ है, अर्थात तुम्हारा जो रास्ता है, मार्ग है, वही मेरा रास्ता है। आप भी वीतरागी तो मैं भी वीतरागी, आप भी दिगंबर तो मैं भी दिगंबर, आप भी परमेष्ठी तो मैं भी परमेष्ठी। तो मैं कौन सा पंथी हूं? भगवान 13 पंथी। कौन सा? आपके पंथ का मैं हूं। और ये सब साधुओं को सोचना चाहिए। अब 20 पंथी का अर्थ क्या है? 20 पंथी का सारे श्रावक 20 पंथी हैं, एक भी कोई 13 पंथी नहीं है। सुन लो क्यों? श्रावक के 12 व्रत और श्रावक के 8 मूल गुण, तो 12 और 8, तो जो इन 20 व्रतों का पालन करे वो 20 पंथी सब। तो तुम श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन करते कि नहीं? बोलो, इसमें अंतर है क्या? नहीं है। क्या तुम्हारे 12 व्रतों में अंतर है क्या? कोई बात है। ये भगवान का है 20 पंथ, और इसको 20 पंथ का विश्व पंथ। हे भगवान, आपका पंथ विश्व पंथ है। तीनों लोक में, सारे विश्व में आपके पंथ पर चलने वाले हैं, और उसी का से कल्याण होगा। इसलिए विश्व पंथ ही 20 पंथ है, ध्यान रखना। हमने अपनी बुद्धि को संकुचित किया है। जो फल फूल चढ़ाने लगे सो 20 पंथी, जो ना चढ़ाए सो, जो महिलाएं महाराज के पैर दबाएं, पैर छुए सो 20 पंथी, और ना छुए सो, जो फूल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए सो 20 पंथी, जो ना चढ़ाए सो 13 पंथी। जो स्त्री अभिषेक कराए सो 20 पंथी, और जो ना कराए सो। ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा? मुझे ला के बता दो। बना के रखा है, आगम में कहीं नहीं लिखा। हाँ, इतना अवश्य सुनिए। आज से लगभग 150 वर्ष पहले जयपुर में कुछ पंडित हुए, आपस में विवाद बना। उस समय इन्होंने क्या हुआ कि जब यहाँ पर बहुत सारे भट्टारक आदि परंपरा में यहाँ वहाँ की बातें 17 बातें हैं, शंका समाधान, इसलिए संक्षिप्त में कहूँगा। वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो अपने आगम के अनुसार कुछ अपने आगम दिखाने लगे, वो अपने दिखाने लगे। तो उन्होंने 20 नियम बनाए। किसने? 20 पंथी ने। और 13 पंथी ने कितने बनाए? 13। मतलब अब तुम ना 20 पंथी हो ना 13 पंथी। सुन लो, 20 पंथी हुआ है जो बैठ के पूजा करे, और 13 पंथी कौन है? जो खड़े होकर के पूजा करे। अब तुम पूजा कैसे करते हो? तो तुम कौन हो गए? 20 पंथी बैठ के करते हो। अब तुम फल नहीं चढ़ा रहे हो, और वो चढ़ा रहे हो लौंग वगैरह, सूखी बादाम वगैरह। सो अब तुम रह गए 13 पंथी, हो बैठ के कर रहे 20 पंथी। तो 13 और 20 कितने हो गए? 33। तुम सब 33 पंथी हो गए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ तुम चर्या कौन की कर रहे? 20 पंथी को। कुछ किस की कर रहे? तो दोनों को मिला दो तो कौन से पंथ हो गया? 20 पंथ, 33 पंथ हो गए। तो हमारे गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज कहते थे, भैया हम तो दोनों पंथ लेके चलते हैं। सुना हम 20 पंथ के हैं ना 13 पंथ के, हम तो 33 पंथी हैं। तो हम बड़े हो गए कि नहीं? 33 जब बड़ा होता कि 20 पंथ 20 होता है। तो जो 13 और 20 दोनों को लेके चले वो बड़ा है, वो 33 पंथी सबसे बड़ा हो गया आज के युग में। यदि तुम ये भावना लेकर के चलोगे, सबको लेकर के चलोगे, तो ये धर्म जीवित रहेगा। ध्यान रखिएगा। सो मैं आप लोगों से आज ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो अध्यक्ष मंत्री वगैरह जो इन पंथवाद में लगे हैं, संतवाद में लगे हैं, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं वो फलाने संघ के साधु आए हम उन्हीं के साथ जाएंगे, वो आए हम उन्हीं के साथ में। और साधुओं को भी चाहिए कि जहां 20 पंथी हो वहां जबरदस्ती 13 पंथ ना ठूसें, और जहां 13 पंथ है वहां 20 पंथ ना लाएं, और 20 पंथ में 13 पंथ ना लाएं। हमने ऐसे तक देखे हैं साधु, सुन लो, कि वो चतुर्मास स्थापना कर ली, और उसके बाद में
उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक एक महिला कोई अभिषेक नहीं दिखाएगी तब तक मैं हार को नहीं उठूंगा। अब क्या करें, महाराज को भूखा बैठा ले गया तो भैया झक मार के कराने पड़ी, ले करो अभिषेक। और फिर क्या होगा, रोज को नई महिला चाहिए, 2-4 दिन बाद कहते नहीं जिसने नियम ले लिया उससे नहीं, तो ऐसा जबरदस्ती क्यों। अब दूसरी बात, कोई मान लो यहाँ पर अभिषेक वाला आ गया पंचामृत आदि का या स्त्री अभिषेक वाला, नहीं हमारे मंदिर में तुम रुक नहीं सकते, जाओ यहाँ से, नहीं, आप उनसे स्पष्ट करिए देखो हमारी प्रतिमा के यहाँ पर 20 पंथ में 13 पंथी परंपरा में ये क्रिया नहीं होती, आप रुकिए, आपकी प्रतिमा हो तो आप अपने उस मंदिर में रख करके अपने साइड में आप अपने उसका कर लो, तो इसमें क्या जा रहा है। नहीं, तुम अपनी कट्टरता पकड़ रहे, वे अपनी कट्टरता इतना खींच दिया है आज के समय कि अब समाज को समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। इसलिए ये जो विवाद है ये हमें ही सुलझाना पड़ेगा, और सब जगह नहीं, ये ध्यान रखना, कट्टर इतने हैं, मैंने भी भोगा है, सुन लो क्या भोगा है। जब मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के यहाँ से दीक्षा के लिए अभिनंदन सागर जी महाराज के यहाँ पहुंचा, मैंने क्या क्या कष्ट और नहीं सुन भोगे, और लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मेरे प्रति, लेकिन मैं समता भाव से शांति से सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। जब गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास गया 2015 में तब तक मेरे ऊपर इतने बाण बरसे, मैं जानता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं बोलना। देखो मैं अपनी चर्या में अडग हूँ, मैं अपनी साधना में अडग हूँ, भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन सब सत्य सामने आएगा। सो मैंने ना 20 पंथ को अपनाया ना 13 पंथ को अपनाया, जहाँ जो परंपरा है, यही गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का कहना था कि जहाँ जो परंपरा है उसमें हम साधुओं को कभी हस्तक्षेप नहीं करना, यही गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज का था, यही गुरुवर विपुल सागर जी महाराज का कहना था। इसलिए हमने वहाँ जा कर के दीक्षा ली। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाइए, कोई भी संघ का साधु आए, आखिर वो है तो जैन दिगंबर जैन समाज का, हाँ यदि वह साधु शीतलाचारी है, यदि वो 13 पंथ के हो तुम भी, तो मोह मत दिखाना, आप उससे कहिए महाराज ये आडंबर क्यों बांध रखा तुमने, महाराज इस पैसे का तुम क्या करोगे, कहाँ भेज रहा है, कोई संस्था है, कोई मंदिर बन रहा है, क्या आप प्रमाण ला के दो। नहीं, आप एक काम करिए, हमारा अकाउंट नंबर है, ये वो है, ऐसा इसमें इतने रुपए डलवा दो। भैया क्यों डलवा दो, वो ट्रस्ट कहाँ है, आप लाइए, आपका पैसा कहाँ जा रहा है मुझे बताइए, क्या घर तो नहीं भेज रहे। सुन लेना स्पष्ट खुल करके, ऐसे साधुओं से सावधान रहना, और हैं ऐसे भारत देश में, और भी ध्यान रखे। और जो मात्र एक ही तरफ दुनिया के लेकर के चल रहे आरंभ सारंभ विषय भोगों की चर्चाएं कर रहे, ऐसे साधुओं से भी सावधान रहिए। मैं कहूँगा चाहे वो 13 पंथ का हो चाहे 20 पंथ का, 20 पंथ का साधु भी बहुत अच्छा हो सकता हो, 13 पंथ का बहुत खराब भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। ये कोई नियम नहीं कि 13 पंथ ही अच्छा हो। तो ये कुछ बातें हैं। और एक बात और इस प्रसंग पर कहूँगा कि अपना अपना पुण्य होता है प्रत्येक साधु का, ये ध्यान रखना। होड़ मत लगाओ, साधुओं से कहूंगा, और सामने वाले को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आप कंपटीशन मत करिए। ये मोक्ष मार्ग कंपटीशन का मोक्ष मार्ग नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। मोक्ष मार्ग में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मोक्ष मार्ग में पाप धोने की बात होती है। इसलिए पाप धोने के लिए त्याग तपस्या करो, और सबका अपना अपना पुण्य। हम सोचें कि हम सुधा सागर जी की बराबरी कर लें तो नहीं कर पाएंगे, हम सोचें विशुद्ध सागर जी की नहीं कर पाएंगे, हम सोचें विद्यासागर जी की नहीं कर पाएंगे, हम सोचें नहीं हम शांति सागर जी की नहीं, हम सोचें अपने गुरुवर अभिनंदन सागर जी की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ इतना अवश्य सबका अपना है। अब हमारी बराबरी कोई हमारा शिष्य करे तो नहीं कर सकता है, अपना अपना पुण्य होता है। जब तीर्थंकरों के पुण्य में भी अंतर आ जाता है, केवल ज्ञान के पहले तक और बाद में भी अंतर देखने को मिला। क्या मिला कि कई तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग हो गए, और कई लोगों के ऊपर, कई तीर्थंकर पर नहीं हुए।
तो अब देखिए तीर्थंकर होकर के उपसर आपत्ति विपत्ति पत्थर पट के जा रहे, तो पानी में पटक दिया गया। अब सोचो कितना उनका पाप कर्म का उदय आया। फिर उसके बाद में सुनिए, कई तीर्थंकर ऐसे कि भाई अपने गांव में 5 कल्याणक कर लिया, जैसे बाजपुर जो गांव कहीं गए नहीं वहीं पर बैठे रहे, उनका कोई नाम लेने को आज के कई ऐसे तीर्थंकर जिनका कोई नाम ही नहीं जानता, लेते ही नहीं, बस 10-20 का, तो उनका विशेष पुण्य है, ये ध्यान रखिए। तो इस पुण्य में भी अंतर होता है। प्रत्येक साधु से मैं कहूँगा कि भाई अपने भाग्य पर भरोसा करें, प्रतिस्पर्धा ना करें और अपने अनुसार चलें। नहीं है लोग, हम व्यवहार करते, हम पीछे मुड़ के देखते ही नहीं मेरे पीछे कौन है, मैं तो पीछे कमंडल उठाता हूँ और चल देता हूँ, क्योंकि हमें अपने पैर से चलना है कि इन जो भीड़ है उनके पैर से चलना। बोलो कौन है? अपने पैर से कमंडल उठाता हूँ चलेगी और चल देता हूँ। हम रथ घोड़ा हमें हजारों चलवाएंगे प्रेरणा के, आप बिना प्रेरणा के आओगे बात अलग है, उसमें हमारा कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। और हम कहें इतने रथ लाओ, इतने घोड़ा लाओ, ऐसा लाओ वैसा लाओ, ये जब हम करेंगे उतने चलेंगे तो हिंसा कितनी होगी बोलो। जब हम अपनी एक रोटी के कौर के लिए नहीं कह सकते कि तुम हमें रोटी बना के दे दो, वो भी उद्दिष्ट हो सकती, उसमें भी पाप लगता है, तो हम इन सब आरंभ सारंभ का उपदेश कैसे दे दें बताइए। हम अपनी प्रभावना के लिए हिंसा क्यों करें, उद्दिष्ट क्यों करें? अकेले भोजन का उद्देश्य नहीं, पार्टी का उद्देश्य, कमरे का उद्देश्य। इसलिए भैया अपनी आत्म प्रभावना की बात करो, बाहरी प्रभावना तो दुनिया चल रही है। सो वो इंदौर वालों का जो प्रश्न, उस बालक का कोई का महेंद्र जैन बालक है, बूढ़े हैं, पता नहीं कौन है, हमारा यहाँ से आशीर्वाद मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिभा में निखार आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं, अर्थात अपनी आत्मा में निखार लाओ और ईर्षा मत करें, महाराज भी ना करें, श्रावक भी ना करें, सामंजस्य बनाएं और दोनों एक रथ के पहिया बन करके और आगे रथ को खींचे तो जैन धर्म की जय जयकार होगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।